कि जो जो बोल रहा है कि मुस्कान की डाउट थी उसको ये भी पता होगा कि क्या डाउट थी। हाँ क्या डाउट? ध्रुवेश ध्रुवेश बताओ क्या डाउट था। मैम मैंने सही से सुनी नहीं। किसी और ने भी नहीं सुनी? मैं तो कुछ बोली नहीं। ऑनलाइन में कैसे सुन सकते हो तुम? वो मम्मी क्या लग बोल रहा है रही मैम मेरी मन की थी? बातें किसी ने पढ़ने क्या लग गया बोल है ये। हम्म, हाँ? टेलीपैथी मैम, टेलीपैथी। क्या क्या मस्ती करने का मन कर रहा है ध्रुवेश, बता दो। मेरे से मत लेगा तू। मैम अब कुछ तो मस्ती कर लो मैम, 2 घंटे और है मैम। मतलब मुझे लगा था 2 घंटे बीआरएम पढ़ने के लिए, मुझे नहीं पता था मस्ती के लिए एलोकेट हुआ हुआ है टाइम। मैम आधा घंटा तो चल ही सकता है उसमें से। सिलेबस हम पीछे चल रहे हैं बच्चे, तो पेपर में मस्ती निकलेगी हमारी। सिलेबस तो कर लें, कैप्चर कर लेंगे, मस्ती भी करें एक बार शुरू काम। यस मैम। यस मैम। दुखी क्यों? मैं इतनी कोशिश करती हूँ तुम्हें एग्जाम्पल डेली लाइफ के देने की, फिर भी तुम दुखी क्यों? मुझे ये समझ नहीं आता। पर थोड़ा सा 2 मिनट मेरे को यही बता दो, आर यू नॉट एंजॉयिंग द सब्जेक्ट? मैम ये क्लास का टाइम थोड़ा सा ऐसा है। कैसा है? मैम प्रॉब्लम मैम मंडे होता है ना, मंडे को वैसे ही थोड़ा इंसान थोड़ा सा डाउन होता है। ओह, अभी से तुम्हें मंडे मंडे फीवर शुरू हो गया। संडे फीवर तो था ही, नौकरियों पे जाओगे तो मंडे को क्या होगा तुम्हारा? नहीं मैम ये टाइम थोड़ा वैसा होता है। कैसा? लंच मतलब टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम तो जागने वाला होता है। अभी सवेरे 8 बजे की क्लास हो तब भी टाइम ऐसा होगा, 2 बजे की क्लास हो तब भी टाइम वैसा होगा, शाम का हो तो भी टाइम, तो रात को 2 बजे रखनी है कि क्लास? फिर बात करें कुछ। हम सुबह तो फ्रेश माइंड से पढ़ लेते हैं। ओहो हो। सुबह 8 बजे की क्लास में सबसे कम अटेंडेंस होती है अगर कंपलसरी ना हो। सही बात है मैम, सही बात कह रहे मेरे को बता रहे हो? तुम्हें ऐसा लगता है क्या कहीं से कि मेरे को ग्रेजुएशन पोस्ट भाई ग्रेजुएशन? मैम ने तो रिसर्च अब करी हुई हमारे थी इस साथ पे भी। उल्टा है मैम। आपको हमारी ऐसा लगता है सुबह कि मैं 100% बिना होती है। पढ़े, मैं बिना पढ़े इस कॉलेज यहाँ मैम मतलब मुझे लग पहुंची रहा हूँ? है आपने एक रिसर्च पेपर बना दिया होगा क्या 8 बजे? तुम लोगों के सच साथ में बनाऊंगी, तुम लोग बनाओ प्रपोजल, तुम्हारे साथ बनाऊंगी इसको। 8 बजे ठीक है सबसे ठीक कम है। अटेंडेंस होती है। बेस्ट टाइम टू स्टडी। हैव हाई मोटिवेशन है। यस मैम। चलिए, फिर गवर्नमेंट को दे देंगे 4.5 लाख का टेंडर। गवर्नमेंट से पहले तो आईबीएस को दे देंगे हैं। यस ऐसे मैम। ऐसे नहीं मिलते बेटा कि कुछ भी डाल दी और मिल गया। मेरे को बता रहे 4.5 लाख का है। ठीक है, सब तेज हो। पैसे, पैसा जहाँ आ जाता है ना सबकी आंखें बड़ी बड़ी यस हो जाती यस, है ना। बस वही देखा था पूरे में। यही तो जनरेशन वाई और जी और एक्स में एक डिफरेंस है। तुम्हें पता है जनरेशन वाई और जी में, एक्स और वाई में सबसे ज्यादा डिफरेंस क्या है? जो एक्स सोचते हैं वाई के लिए, अच्छा एक्स वाई जी पता भी है कि बस मैं एक्स वाई जी बोल रही हूँ और तुम सुन रहे मैम हो। हम जी है, बाकी कौन है मैम मैम? पता है मैम, जैसे मिलेनियल्स होते हैं ये सारी होती है जनरेशन। ठीक है, तो तुम जी हो, मैं वाई हूँ और मेरे से बड़े वाले एक्स है। मैं बच गई बिल्कुल मार्जिन पे। 1-2 साल पहले पैदा होती तो वाई पे हो हाँ जाती, एक्स पे हो जाती मैं। वही अभी मैं बात। बच गई, मैं वाई पे आ गई। ठीक है, एनी हाउ, तो द थिंग इज दैट जनरली जो मिलेनियल्स हैं, जो मेरी एज बोली जाती है, ऑलमोस्ट आई एम इन द बॉर्डर लाइन ऑफ द मिलेनियल, उनके बारे में थोड़ा सा ये बोला जाता है कि दे आर लिटिल सेल्फ सेंटर्ड और मेहनत नहीं करनी, और उस तरीके की थोड़ी अप्रोच बोली जाती है। एंड आई एम सीइंग दैट दिस थिंग इज increasing as we are moving towards your generation. बेटा ये चीज हमेशा लाइफ में याद रखना, मेहनत तो एक लेवल पे करनी ही पड़ेगी। जितना जल्दी कर लोगे उतना बेटर प्लेस हो जाओगे लाइफ में, और बाद में मेहनत भी कर लोगे ना तो वहां पर नहीं पहुंच पाओगे। जैसे इफ यू नो, अगर आईएएस की तैयारी अगर किसी को करनी है, जितना जल्दी वो आईएएस करेगा 23-24 साल की उम्र में, उतनी बेटर पोजीशनिंग के साथ वो, उतनी बेटर सीट के साथ वो रिटायर होगा, और उसको बड़े बड़े ऑफिसेस, जो एक्चुअली में आईएएस का जो एक व्हाट यू विल से शान है, या जो भी उसका डेकोरम ऑफ दैट पोजीशन है, वो लेटर इन द स्टेज, जब आप सीनियर होते तभी मिलता है। पर अगर आप बनोगे ही 30 की उम्र में, बिल्कुल एंड के जाके आखिरी के उस पे, तो आप बन तो जाओगे पर वो जो एक मैक्सिमम आप उसका बेनिफिट है वो नहीं ले पाओगे। मेहनत तो बेटा लाइफ में करनी पड़ती है। जो जितनी जल्दी कर लेता है ना वो उतना बेटर प्लेस होता है। ये बात हमेशा लाइफ में याद रखना। ऐसा
कोई नहीं ma'am. है जिसने लाइफ के किसी भी स्टेज पे मेहनत नहीं करी, बट प्रॉब्लम ये होती है कि जब टाइम निकल जाता है उस वक्त फिर रिपेंट करने का कोई फायदा नहीं। और आपने आई एम श्योर अपने छोटी सी लाइफ के स्पैन में भी ये चीज एक्सपीरियंस कर ली होगी कि अगर हमने उस वक्त ये चीज की होती तो वी वुड हैव सम बेटर थिंग्स इन आवर हैंड, यस बट उस चीज को हम कैरी फॉरवर्ड क्यों करें? नहीं करना ना। अभी मुझे लगता है कि शायद मैंने कुछ ये किया होता तो मैं कहीं और अच्छी जगह पढ़ा रही होती। मुझे भी लगता है, सभी की लाइफ में रिग्रेट्स होते हैं, बट हमारे हाथ में क्या है कि हम पीछे नहीं जा सकते, अपना पास्ट नहीं चेंज कर सकते, बट डेफिनेटली वी हैव पावर टू चेंज आवर फ्यूचर। और वो काम कब से शुरू करना है? दैट जजमेंट इज विद आवरसेल्फ ओनली। ठीक है? और सीरियसली वी कैन सी द achievements of the people, but we really don't know what struggle they have gone through. हमें तो देख के ऐसा लगता है। और दो चीजों से हमेशा लाइफ में बचना है आपको, पहला कंपैरिजन और दूसरा क्रिटिसिज्म। ना दूसरों को क्रिटिसाइज करना चाहिए और ना ही दूसरों से कंपेयर करना चाहिए, बिकॉज एवरीवन हैज देयर ओन सेट ऑफ स्ट्रेंथ, वीकनेस, प्रायोरिटीज, लक, व्हाटएवर। अब दूसरी की किस्मत अच्छी है तो है, कोसते रहो, तुम्हारे कोसने से क्या हो जाएगा? अगर आपको यही लगता है कि दूसरा लक की वजह से निकल गया, ठीक? योर पेरेंट्स कैन नॉट बी देयर्स एंड देयर पेरेंट कैन नॉट बी योर्स। Yes, ma'am. सो लाइफ में थोड़ी सी ये चीजें बेटा, अपनी चॉइसेस आप ही के हाथ में होती है, और आपकी चॉइस ही है जो आपको एक्स को वाई से डिफरेंट करती है। अगर आज एग्जाम से पहले आप चूज ये करोगे कि मुझे अच्छे से तैयारी करनी है, यू विल स्कोर बेटर। अगर आप ये चूज करोगे कि मुझे सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना है, यू विल स्कोर अकॉर्डिंग। तो आपकी चॉइस आपकी लाइफ को आगे लीड करती है। ठीक है, चलिए इसके साथ ही हम अपना काम शुरू करते हैं। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ सिलेबस पे, विच इज आर स्केल्स। स्केल्स में हमारा सबसे ज्यादा जो है वो है A scale is a tool or mechanism. मैंने वैसे आपको बता दिया था पर ये फॉर्मल डेफिनेशन है। A scale is a tool or mechanism by which individuals are distinguished as to how they differ from one another. कभी भी आपने स्केल देखा होगा, वो कभी भी डिस्क्रीट नंबर पे नहीं होता। स्केल सीधा ये नहीं बताता 1 और 2, स्केल हमेशा क्वांटिनम बताता है। ऐसा होता है ना? स्केल को कभी आपने टूटा हुआ देखा है कि 1 और 2? जब स्केल की बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पर क्या है? यस क्वांटिनम है। ऐसा तो नहीं है ना कि 1 kg के बाद सीधा 2 kg होता है, ऐसा है क्या? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब हम स्केल की बात करते हैं तो दैट मींस हम कंटिन्यूटी में कुछ मेजर करने की कोशिश करें। तो हमारे सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है एटीट्यूड मेजरमेंट। देखिए, बिकॉज वी और व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी आर सोशल साइंटिस्ट, और सोशल साइंस जो है वो सबसे ज्यादा एटीट्यूड, बिहेवियर, कॉग्निटिव और अफेक्टिव होते हैं इमोशनल एस्पेक्ट। जैसे आई लव कोल्ड ड्रिंक, आई हेट आइस टी, ये अफेक्टिव है। कॉग्निटिव ये दिस स्कूल इज गुड, या यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, जब आप कॉग्निटिवली किसी चीज को इवेलुएट करते हैं। एंड बिहेवियरल कंपोनेंट, जब आपकी बिहेवियर उन चीजों की वजह से, उन स्टिमुलाई की वजह से ड्राइव होते हैं, आपकी इंटेंशन बनती है किसी चीज को खरीदने की या ना खरीदने की, किसी चीज को रिजेक्ट करने की, रेजिस्टेंस करने की, किसी चीज को एक्सेप्ट करने की, अडॉप्ट करने की, तो ये आपके बिहेवियरल कंपोनेंट हो गए। तो हमारी जो ज्यादातर चीजें हैं वो, स्पेशली हम जब सोशल साइंटिस्ट हैं, तो चाहे हम एम्प्लॉयज के केस में कुछ करें कि ये वाली प्रमोशन की स्कीम लाएं कि नहीं लाएं, वर्किंग आवर फ्लेक्सी करें कि नहीं करें, ये नया कोर्स इंट्रोड्यूस करें कि नहीं करें, या कुछ भी ऐसा करें, तो वो सारे हमारे इफेक्टिव, कॉग्निटिव और बिहेवियरल कंपोनेंट्स ही होते हैं एटीट्यूड के अंदर। ठीक है, एटीट्यूड को मेजर करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। या तो होते हैं रेटिंग, या जिनको बोल देते हैं नॉन कंपैरेटिव स्केल, जहां पर आपको सिर्फ किसी चीज को रेटिंग देनी है। जैसे आपसे पूछा आप
किसी चीज कंपोनेंट को 10 में से 5 नंबर दोगे कि मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, कोई और आएगा उसको 6 दे देगा, कोई और आएगा उसको 2 दे देगा, कोई और आएगा उसको 9 दे देगा। जैसे मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ, कोई उस क्वेश्चन का आंसर 2 डालता है, मतलब डिसएग्री डालता है, कोई कंप्लीटली डिसएग्री डालता है, कोई न्यूट्रल डाल देता है, कोई एग्री डाल देता है। तो ये होते हैं नॉन कंपैरेटिव स्केल, जस्ट आप रेट कर रहे हो अपनी परसेप्शन के हिसाब से। सेकेंड होता है रैंकिंग और कंपैरेटिव। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपको ये बेटर लगता है या ये बेटर लगता है, तो वहां आप कंपैरिजन करवा के दे रहे हैं, ठीक है। जैसे 4 हीरोज के नाम दे दिए, 4 मूवीज के नाम दे दिए, 3 ब्रांड्स के नाम दे दिए, विच वन इज बेटर, तो दैट इज योर कंपैरेटिव स्केल। थर्ड इज हमारा चॉइस। थर्ड इज हमारा सोर्टिंग। सोर्टिंग का मतलब होता है कि हम चीजों को सोर्ट करके अपने हिसाब से लगाते हैं। मेजरमेंट टास्क दैट प्रेजेंट्स अ रिस्पोंडेंट विद सेवरल ऑब्जेक्ट और प्रोडक्ट कांसेप्ट एंड रिक्वायर्स अ रिस्पोंडेंट टू अरेंज द ऑब्जेक्ट इनटू पाइल्स और क्लासिफाई द प्रोडक्ट कांसेप्ट। अलग अलग बास्केट्स में उसको डालने को जब हम बोल देते हैं तो इसको हम बोल देते हैं सोर्टिंग। क्यू सोर्ट एक अलग टेक्निक होती है इसकी। और चॉइस होता है कि एक मैनेजमेंट टास्क दैट आइडेंटिफाई प्रेफरेंस बाय रिक्वायरिंग रिस्पोंडेंट टू चूज बिटवीन 2 और मोर ऑल्टरनेटिव। जब हम 2 के बीच में कंपेयर कर रहे होते हैं तो वो हमारा चॉइस हो गया। जैसे गिवन कोक एंड पेप्सी, किससे करोगे, फिर पेप्सी का माउंट ड्यू से कर लिया, फिर माउंट ड्यू का माजा से कर लिया, फिर माजा का कोक से कर लिया, इस तरीके से। जब एटीट्यूड में हम कैटेगरी करते हैं, कैटेगरी स्केल होता है। कैटेगरी स्केल क्या होता है? कैटेगरी स्केल होता है कि मैंने आपसे पूछ लिया डू यू लाइक आइसक्रीम, आपसे पूछ लिया यस और नो, ये 2 कैटेगरी स्केल हो गया। और अगर मैं आपसे पूछ लूं ऑलवेज, मोस्टली, समटाइम्स, रेयरली, नेवर, ये हो गया हमारा मल्टीपल कैटेगरी। और सिंपल अगर हम देखें तो ये कैटेगरी स्केल ही है कि आपको 2-3 कैटेगरीज दे दी कि आप इस कैटेगरी में आते हो या इस कैटेगरी में। तो यहीं पर वो लाइकट वाली बात आ जाती है कि देखने में ये लाइकट लग रहा है पर है ये कैटेगरी, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। हम किसी का भी एटीट्यूड एक क्वेश्चन से पूछ रहे हैं और कैटेगरीज में पूछ रहे हैं। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ समेटेड रेटिंग्स। जो लाइकट होता है उसको हम समेटेड स्केल्स की कैटेगरी में डालते हैं। समेटेड स्केल्स में क्या होता है कि हम जो एटीट्यूड है, अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे ऑलवेज, ऑलवेज, समटाइम्स, रेयरली, नेवर है, ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज होती है। जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, इस तरीके से भी एक कैटेगरी होती है आपकी, ठीक है। दूसरा होता है वेरी इंटरेस्टेड, समवट इंटरेस्टेड, नॉट वेरी इंटरेस्टेड, या हो सकता है एक्सट्रीमली यूनिक, यूनिकनेस, ट्रुथ, फ्रीक्वेंसी, इंटरेस्ट, क्वांटिटी, क्वालिटी, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। बस कहने का मतलब ये होता है जब हम कैटेगरी स्केल की बात कर रहे हैं कि आपके जनरली हम 5 कैटेगरीज में पूछते हैं। जैसे आप मेरा क्वेश्चनर जब भी आपके पास आता है 5 कैटेगरी में होता है, 5 ऑप्शन दी होती हैं आपके पास, और 2 ये बड़ी एक्सट्रीम होती हैं। वैसे ये 7 पे भी पूछ सकते हैं, ये 9 पे भी पूछ सकते हैं, पर सबसे बड़ा कॉमन हमारा होता है 5। अब या तो इसको मैं आपसे पूछती हूँ डिसएग्रीमेंट पे, कंप्लीटली एग्री, कंप्लीटली डिसएग्री टू कंप्लीटली एग्री, ठीक है। या आपसे ये भी पूछ सकते हैं क्वालिटी पे एक्सीलेंट टू पुअर, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटमेंट मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, हमें चूज करना पड़ता है। बट अल्टीमेटली ये जो नंबर है ये आप ही के लिए है, मतलब ये जो लिखा होता है वर्ड, हमें तो वहां से कोडिंग उठानी होती है कि लोगों का व्यू किस तरफ जा रहा है। नेक्स्ट इज हमारा आता है समेटेड रेटिंग स्केल। समेटेड रेटिंग स्केल आपको बहुत अच्छे से पता है, आपने लाइकट के कहीं मेरे बहुत सारे मेरे क्वेश्चनर 2-3 भर दिए हैं, तो यू नो व्हाट इज समेटेड रेटिंग स्केल। जैसे मैंने आपको डिजायर के क्वेश्चंस दिखाए थे, डिजायर के 4 क्वेश्चंस देखे थे आपने अलग अलग, और आपने अलग अलग उनको भरा। ये सब हमारे 5 लेवल पे पूछा, एक ने भर दिया ये, फिर भर दिया ये, फिर भर दिया ये, फिर भर दिया ये। अब आपने नोटिस किया होगा, मैं आपको बिल्कुल एक टिप बता रही हूँ, आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इधर का सारा भरा, किसी और ने भरा होगा तो हो सकता है इधर का ज्यादा भरे। क्यों ऐसा हुआ होगा आप बताओ, सोच के कोशिश करो कि क्यों ऐसा मैंने भरा। आपकी प्रेफरेंस ऐसी है।
क्योंकि अगर मेरा ही देखो, मैं पहले कह रही हूँ लाइकर टाइप स्केल है, लाइकर टाइप स्केल में जो स्टेटमेंट है वो सिमिलर सी है, सेम नहीं है Yes, पर ma'am. सिमिलर है। Similar तो सी. अगर मेरा एक स्टेटमेंट के लिए डिजायर के लिए व्यू वो है, तो दूसरी स्टेटमेंट में वो यहाँ कैसे आ सकता है? अगर ये न्यूट्रल है और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, अगर मैं किसी चीज के लिए यहाँ पर हूं, तो मैं अगले क्वेश्चन में ऑफ द सेम कंस्ट्रक्ट यहाँ कैसे आ सकती हूँ? तो ये मेरी रिलायबिलिटी को पुअर करेगा। आपको समझ आ रहा है? मैं 4 से 5 तो जा सकती हूँ कि किसी चीज से एग्री हो गई और किसी चीज से स्ट्रांगली एग्री हो गई, लेकिन बड़ा रेयर होगा कि सिमिलर कंस्ट्रक्ट के अंदर मैं एक स्टेटमेंट को कह रही हूँ। अब हम इसी को क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं, इफ वी कैन ओपन दैट क्वेश्चन। ये क्या है? आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? अभी तो पीपीटी दिख रही है आपकी. नहीं दिख रही? दोबारा देख। अब Yes, ma'am. अब आप देखो हिडोनिक बेनिफिट्स। हिडोनिक बेनिफिट मतलब मेरे को एंजॉय होता है ओयो एयरबेन। चूजिंग peer to peer accommodation will make my life exciting and stimulating. Choosing peer to peer will give me a good feeling. Choosing peer to peer accommodation will give me a sense of personal enjoyment. अब जब जो ये कहेगा कि मेरे को एक्साइटमेंट और स्टिमुलेटिंग नहीं लगता, तो क्या तुम्हें लगता है कि वो पर्सनल एंजॉयमेंट को यस करेगा? सोच के बोलो। हाँ, क्या क्वेश्चन? अगर हम ये बोल रहे हैं ना कि 5 लाइकर्ट स्केल की बात कर रही हूँ ना मैं, कि एक ने अगर न्यूट्रल की तरफ दिया तो या तो न्यूट्रल वाला तो जो 3 जिसने पहले क्वेश्चन के लिए 3 डाला, उसका तो डाइसी है कि वो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आइदर 2 सिलेक्ट कर सकता है, डिसएग्री कर सकता है या एग्री सिलेक्ट कर सकता है। पर अगर किसी इंसान ने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कंप्लीटली डिसएग्री बोला, डू यू थिंक वो सेकंड क्वेश्चन के लिए एग्री बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। यही एक कंस्ट्रक्ट की खासियत होती है लाइकर्ट स्केल की, और इसीलिए इसको समेटेड कहते हैं, और इसीलिए इसको एटीट्यूडनल स्केल कहते हैं कि एक चीज का एटीट्यूड मैं चाहती तो एक क्वेश्चन से भी पूछ सकती थी, पर उस केस में वो लाइकर्ट स्केल मेरा ऑर्डिनल स्केल बन जाता, नॉन मीट्रिक नहीं बन पाता, मीट्रिक नहीं बन पाता। आर यू गेटिंग इट कि क्यों मुझे एक से ज्यादा स्टेटमेंट पूछनी पड़ती? मिनिमम 3 पूछते हैं हम। समझे बात को? यस मैम। यस मैम। सच में समझ आ रहा है या सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ? फ्रेंकली बताओ बेटा, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, या बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा? अरे मैम फिर मैं उतना ही बताऊंगी जितना मुझे लगता है, फिर मैं उसको थोड़ा और लिमिट कर दूंगी। अगर आप इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, दैट्स वेरी गुड। आ रहा है मैम समझ। आ रहा है ना? सो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर रिलायबिलिटी का कंसेप्ट भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं आपको साथ साथ ये भी बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एक कंस्ट्रक्ट के अंदर, अब मैं ये कह रही हूँ कि प्रीमियम होटल में आई लाइक टू स्पेंड मनी ऑन प्रीमियम होटल्स, आई लाइक टू स्टे इन प्लेस दैट इम्प्रेस अदर। डेफिनेटली जब प्रीमियम होटल में करते हैं, इसमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत आ जाए कि इम्प्रेस करने के लिए मैं अपने लिए करता हूँ, बट कहीं ना कहीं अगर हम मटेरियलिज्म है, मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड है, तो हम दूसरों को इम्प्रेस करने के एटीट्यूड में भी रखते हैं, हमें पता है पीपल नोटिस कर रहे हैं हमें। Then I would be much happier if I could afford to stay at premium hotel. जिसके अंदर मटेरियलिज्म का कंसेप्ट होगा वो इसको हमेशा एग्री करे। ठीक है, आई लाइक अ लॉट ऑफ लग्जरी इन माई लाइफ। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को चाहिए ना हो और वो दूसरों को वो इस बात को एग्री करे और इसको डिसएग्री करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम ये पूछते हैं। अच्छा, ज्यादा स्टेटमेंट इसलिए पूछनी पड़ती है कि कई बार कुछ हो सकता है कि ये वाला का बाकियों से कनेक्शन थोड़ा कम आए कि मैं दूसरों के लिए नहीं कर रहा बट मुझे पसंद है, तो हम ड्रॉप कर सके आइटम्स अगर उसकी रिलायबिलिटी 0.7 से कम आई। तो इसलिए प्रेफरेबली हमें एक कंस्ट्रक्ट में 5 आइटम्स 4 से 5 पूछ लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हुआ लाइकर्ट स्केल। तो इसमें क्या होगा, सबके रिस्पॉन्सेस को कलेक्ट करूंगी और हर मतलब सबके रिस्पॉन्सेस मतलब फॉर एग्जाम्पल ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 में किसी ने टिक किया डिसएग्री, डिसएग्री को मैंने दिए हुए थे 2 नंबर। किसी ने क्वेश्चन नंबर 2 को टिक किया न्यूट्रल, तो मैंने उसको दिए थे 3 नंबर।
किसी ने किया स्ट्रांगली डिसएग्री, उसको किया 3, और एक और ले लेते हैं, उसको कर दिया उसने डिसएग्री। तो ये बने 3 2 5 6 और 8, 8 डिवाइडेड बाय 4, तो मेरा आंसर आ गया 2। तो उस कंस्ट्रक्ट की मेरी वैल्यू बन गई एक इंसान के लिए 2, एक इंडिविजुअल के लिए, उसका रिस्पॉन्स उस कैटेगरी के लिए आया। अब आपको समझ आया कि हम क्या कर रहे होते हैं? यस मैम, मीन निकाल रहे होते हैं। हाँ, बट Yes. ये मैनुअली नहीं कर रहे होते कि समेटेड स्केल बना लिया हमने, ये मैनुअली नहीं कर रहे होते। तो मतलब उस कंस्ट्रक्ट के लिए उस इंसान का एटीट्यूड डिसएग्रीमेंट है, वो मटेरियलिस्टिक नहीं है। समझ रहे हो बात को? यस मैम। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? चलिए, नेक्स्ट इज रिवर्स कोडिंग। हमने उस दिन बात की थी रिवर्स कोडिंग की थी बात। नो मैम। अभी इसी क्वेश्चनियर में मैं एक और स्टेटमेंट डाल दूं। कहाँ गया मेरा क्वेश्चनियर? इसी क्वेश्चनियर में मैं एक और स्टेटमेंट डाल करी दूं। थी वहां बात। हाँ, इसी क्वेश्चनियर में मटेरियलिज्म में मैं डाल दूं, आई डू नॉट वांट टू वेस्ट मनी। आई डू नॉट वांट टू वेस्ट मनी। अब जो इंसान मटेरियलिज्म होगा, I do not want to waste money on staying on expensive hotels, for example. So if a person is of materialism nature, तो उसको agree करेगा या disagree करेगा? हम डिसएग्री करेगा। disagree करेगा। और यहाँ पर वो क्या कर रहा है? सब में एग्री। agree करेगा, है ना? अब जब मुझे इसकी कोडिंग लगानी होगी, तो मुझे जब इसकी कैलकुलेशन करनी होगी, तो मैंने अभी क्या किया था? मैं वापस से पीपीटी पे जाती हूँ। अभी मैंने क्या किया था? क्वेश्चन नंबर 1 की कोडिंग कैसे थी? एग्री पे 4 हाँ मैम, ये करवाया था आपने पिछली हाँ, बार। ठीक है। अब इस स्टेटमेंट के जब नंबर दूंगी, तो उसको तो ये सारा ऐसे दिख रहा है, स्ट्रांगली एग्री टू डिसएग्री टू स्ट्रांगली एग्री, तो उसने यहाँ पे कर दिया। सॉरी, वो यहाँ पे डिसएग्री पे आएगा ना, अगर वो मटेरियलिज्म नेचर का है। तो इस हिसाब से मैं क्या उसको 2 नंबर दूंगी, पर 2 नहीं दूंगी। इसका मतलब वो किस नेचर का है? वो मटेरियलिज्म नेचर का है, तो मुझे इसको 6 में से माइनस करना होगा। जितना स्केल होता है, ये 5 पॉइंट स्केल है, उसमें 1 बढ़ाकर मुझे इसकी कोडिंग ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या करेगा, नहीं तो मेरी एवरेज खराब कर देगा। मान लो उसने पहली स्टेटमेंट के लिए दिया एग्री, दूसरी स्टेटमेंट के लिए दिया स्ट्रांगली एग्री, तीसरी स्टेटमेंट के लिए दिया न्यूट्रल, और चौथी के लिए दिया एग्री। तो उसका हमें एटीट्यूड दिख रहा है 9 3 12 प्लस 4 16 डिवाइडेड बाय 4। अगर मेरी रिवर्स कोडिंग आइटम बीच में नहीं है, तो उसका आंसर आ रहा है 4। 4 का मतलब है कि ये पर्सन मटेरियलिज्म की तरफ जा रहा है, एग्री कर रहा है। पर एट द सेम टाइम अगर मैं एक रिवर्स कोडिंग आइटम ले आऊं और उसका टोटल हो जाए 2, 2 का मतलब हो गया टोटल 18, 18 का मतलब हो गया 5, 3.5। अब ये तो क्योंकि ये बहुत हाई था, लेकिन ये 3.5 एग्री दिखा रहा है, पर समवट न्यूट्रल टू एग्री के बीच में दिखा रहा है। तो उसका हमने देख लिया ना कि ये इतना मटेरियलिस्टिक नहीं है, एक रिवर्स कोडिंग की वजह से। और कहना जबकि वो वही चाह रहा है कि मैं मटेरियलिस्टिक हूं, पर अगर मैंने इसकी कोडिंग ठीक नहीं की, तो मेरा रिजल्ट खराब हो जाएगा। आपको समझ आया ना मैं क्या बोल रही हूँ? दोबारा सुनो। मैम, आपने कुछ बोला था कि हम ये इसलिए भी डालते हैं कि हमें ये पता चल जाए कि वो ध्यान दे रहा है कि ध्यान नहीं। दे रहा है या हाँ, नहीं दे रहा। क्योंकि अगर वो यहाँ पर आंसर 4 पे डाल देता है इस क्वेश्चन का भी, तो इसका मतलब वो सो एग्री, रहा है। हाँ एग्री इसका कर मतलब सो देता रहा है है। तो सो रहा है। जैसे आई लाइक टू ट्राई न्यू ब्रांड्स, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन बोल दूं आई एम नॉट अवेयर ऑफ न्यू ब्रांड्स। तो जो इंसान को नई ब्रांड ट्राई करने का शौक है, क्या वो ऐसा हो सकता है कि वो अवेयर ना हो ब्रांड्स के बारे में? वो मैम हो नहीं सकता। नहीं हो सकता ना। जिसको शौक है कि मुझे न्यू न्यू ब्रांड ट्राई करनी है, तो वो सबसे पहले दुकान पे जाकर क्या करता है? चेकआउट करता है ना, क्या नया आ यस रहा है मैम, यस है ना। मैम। तो इस तरीके से वो तो हमारा पहला लेवल ऑफ फिल्टर है, कि हम ये देख लेते हैं कि इस इंसान ने क्वेश्चन ठीक से भरा है कि नहीं भरा। दूसरा लेवल मैंने आपको ये बताया कि जब हम इसकी कोडिंग करते हैं, तब हमें इस इफेक्ट को ठीक करना पड़ता है, नहीं तो ये हमारे रिजल्ट को डिस्टोर्ट कर देगा। आपको समझ आई मेरी बात? और इसको ठीक कैसे करना है?
ठीक, कैसे करना है? अभी आपको बताया ना, जैसे 5 पॉइंट स्केल था, अच्छा, माइनस कर देना। माइनस कर देना एक बढ़ाकर। 5 पॉइंट स्केल है, फाइव पॉइंट स्केल है तो 6 माइनस उसका जो रिस्पॉन्स आया, और अगर 9 पॉइंट स्केल है तो 10 माइनस जो रिस्पॉन्स आया, उससे वो पलट के वहीं आ जाएगा। ठीक है, एक बढ़ाकर कर देंगे। तो ये हमें, वरना एक एसपीएसएस में रिकोड करके एक कमांड होती है, हम वो भी चला सकते हैं। ठीक है, ओके मैम। जब हम कोडिंग करेंगे तब आपको और सिखा दूंगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्केल होता है सिमेंटिक डिफरेंशियल। सिमेंटिक डिफरेंशियल क्या होता है? सिमेंटिक डिफरेंशियल हमारी सीरीज ऑफ एटीट्यूडनल स्केल है। इन दिस स्केल, इन दिस टेक्निक, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ 2 एक्सट्रीम केसेस बता रहे हैं उसको, लो प्राइस एंड हाई प्राइस। बीच में वो अपने आप कुछ भी लगा रहा है। हमें पता है कि हमने इसको 0 दिया या 1 दिया है और इसको 7 दिया है, हम अंदाजा लगाते हैं कि इधर क्लोज है तो ये 2 होगा या 3 होगा, पर क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिविटी बहुत हाई रहती है तो इसीलिए बेटर होता है कि हम बीच में चीजें दे देते हैं। बट ये भी एक तरीका होता है टू फाइंड आउट कि कॉन्टिनम दे दिया उसको, क्योंकि जब हम ये 5 स्केल बता देते हैं, दिस, तो कोई ये भी तो हो सकता है कोई सेटिस्फाइड एंड वेरी सेटिस्फाइड के बीच में फील करता हो कि नहीं ना तो मैं सेटिस्फाइड हूँ ना मैं बेस्ट सेटिस्फाइड से ज्यादा, तो उस केस में जहां आपको बहुत माइन्यूटली कैप्चर करना होता है वहां आप ये चीज देते हैं। इसको 100 के पॉइंट पे भी ले लेते हैं कॉन्टिनम को, और अपनी मर्जी से फिर लोग रिसर्चर थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी आ जाती है, वो अपनी मर्जी से इसको फिर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, मान लो मैं इसको 100 के पॉइंट पे, मतलब अगर मैं इसको दे दूं 0 और इसको दे दूं 100 और आप लगाएं यहाँ पर, तो मैं सोचू कि अच्छा ये ना 90 लग रहा है या 95 लग रहा है, वो जजमेंट आ गई उसकी रिसर्चर की। समझ रहे हो? यस मैम। चलें आगे। चलिए। ओके, यस मैम। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल स्केल। न्यूमेरिकल स्केल में हम नंबर दे रहे हैं, हम इनको नाम नहीं दे रहे हैं पर हम बस नंबर दे रहे हैं। जैसे मेरे क्वेश्चन में तो नाम होता है, नंबर नहीं होते, आपको नहीं पता कि मैं कितने नंबर किसको दे रही हूँ। बट इन दिस स्केल यहाँ पर इसका एक डिसएडवांटेज है कि कई बार रिस्पोंडेंट को लग सकता है, एक ह्यूमन नेचर है कि मुझे तो ज्यादा स्कोर करना है, तो वो यहाँ देना शुरू कर देता है, चाहे वो उससे एग्री कर रहा है या नहीं कर रहा है। नंबर, ज्यादा नंबर एक इनिशियल अट्रैक्शन देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इस तरह का नंबरिंग जनरली अपने क्वेश्चनर में नहीं दिखाते। जैसे मेरे क्वेश्चनर में आपको कभी भी नंबरिंग नहीं मिलेगी। दैट इज फॉर मी एज ए रिसर्चर कोडिंग करने के लिए, नॉट टू टेल यू। ठीक है, समझ रहे हो? यस मैम। पक्का? यस पक्का मैम। ना? हाँ जी मैम। ग्रेट। स्टेपल सेल, स्टेपल सेल भी थोड़ा सा उसी तरीके का ही होता है कि हम सिंगल एडजेक्टिव को लेकर चलते हैं। कांस्टेंट कम स्केल में हम क्या करते हैं कि सिंगल ऑब्जेक्टिव है, मतलब ये अलग अलग नाम ही दिए हुए हैं बेसिकली। कांस्टेंट कम स्केल, स्टेपल स्केल, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस इसके अंदर नहीं है। एक वर्ड है आपका थर्स्टोन स्केल, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्केल है। जनरली इसके अंदर क्या, जो बेसिक इसका आइडिया होता है, ये इंटरवल्स, ऑर्डिनल स्केल को इंटरवल स्केल में कन्वर्ट करता है। इतना डिटेल में इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बस आप ये देख लीजिए कि इसके अंदर जो एक्सपर्ट है वो असाइन करते हैं वैल्यूज, और जो रिस्पोंडेंट होते हैं उन असाइंड वैल्यू में अपनी प्रायोरिटी बता देते हैं। ये होता है आपका थर्स्टोन स्केल। नेक्स्ट है आपका बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड रेटिंग स्केल्स। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड रेटिंग स्केल्स के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आपको दिया हुआ है कोई भी स्केल, तो आपको अगर ये न्यूट्रल पॉइंट है तो 2 आपको ऑप्शन यहाँ दिए होंगे और 2 ऑप्शन आपको यहाँ दिए होंगे। कभी ऐसा हुआ है कि आपको ऐसे दिया हो, एक ऑप्शन यहाँ और 5 ऑप्शन यहाँ? आपने कोई क्वेश्चनर ऐसा देखा है?
नो मैम, बैलेंस ही होते हैं हमेशा। बैलेंस ही होते हैं, कभी भी अनबैलेंस्ड नहीं होता, क्योंकि रिसर्च हमारी बिल्कुल उससे क्या हो जाएगी, बायस हो जाएगी। इसका मतलब हम चाहते हैं कि आप ये दो, आप नेगेटिव दो ही नहीं, है ना। यस मैम। नेक्स्ट इज फोर्स चॉइस रेटिंग स्केल। फोर्स चॉइस रेटिंग स्केल होता है कि आप कस्टमर को, जो रिस्पोंडेंट है, फोर्स कर देते हो। जैसे मैं आपको जनरली 4 ऑप्शन दे देती हूँ या 5 ऑप्शन दे दी, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ती हूँ, तो जब मैं अपना सेट ऑफ ऑप्शन दे देती हूँ तो मैं आपको फोर्सली कहती हूँ कि आप अपनी चॉइस दो। या जब मैं गूगल फॉर्म में एस्ट्रिक लगा देती हूँ, तुम उस क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करना चाहो ना कहो, मैं तुमसे फोर्सली तुम्हारी चॉइस पूछू। तो ये होती है हमारी फोर्स चॉइस स्केलिंग। ठीक है। अब इसके कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तुम लोग बताना चाहोगे कि इसके क्या एडवांटेज लगते हैं और क्या डिसएडवांटेज? मैम कभी कभी हम उसको नहीं करना चाहते, फिर मतलब अगर हमने नो कर दिया है हाँ, तो भी हमें फिल करना ही पड़ेगा, अपना रिस्पॉन्स देना ही तो पड़ेगा। उससे क्या नुकसान होता है? जबरदस्ती दे दिया हमने, हम शायद गलत दे दे। हाँ, हम हो सकता है उसके बारे में जानते भी नहीं है पर हमने दे दिया। यस मैम, क्योंकि वो और एंटर ही नहीं हो रहा होता उसके बिना। और या सोशल डिजायरेबिलिटी आ सकती है। अगर फोर्स है, मैं गलत दे दूंगी अपना, मैं चाहती कुछ हूँ और भर दूंगी कुछ, क्योंकि मुझे लगेगा कि सब देखेंगे ये। यस ठीक है। मैम। और इसका फायदा क्या है? रिसर्चर को फायदा है कि अगर उसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर वो ना करता मतलब फोर्स, तो लोग भरते नहीं, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। वेरी गुड। डेटा लॉस हो जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सब छोड़ना चाहते हैं। अगर एस्ट्रिक हो, मतलब अगर आप कभी भी देखेंगे ऑप्शनल क्वेश्चंस, हम में से कोई भी भर के राजी नहीं होता। कभी भी हम ईमेल बनाते हैं, कितने लोग हैं कि उसमें सारे क्वेश्चन भरते हैं आंसर। हम ये देखते हैं सबसे पहले एस्ट्रिक है या नहीं, और अगर हमारे पास एस्ट्रिक नहीं है तो हम क्या सोचते हैं, जान बची, हटो भागो। यस मैम। सो डेटा लॉस हो जाता है। समझ आया सबको? ये सिर्फ मुस्कान पढ़ रही है मुझसे। नहीं आ क्लास गया मुझसे। पार्टिसिपेशन के सारे नंबर यही ले जाएगी, बाकी सब क्या करेंगे? मैम हम यहीं पर ही हैं, मैम मैम क्या सुन है रही हो दुर्वेश, मैम? ये दुर्वेश ये बोल के कि मुस्कान कुछ कहना चाहती है, क्लास पार्टिसिपेशन में काउंट नहीं होता है। नहीं मैम, मैं कह रही थी मेरा नाम मुस्कान आहूजा है, पूरा दे रहे थे नंबर तो। हाँ हाँ, ठीक है। और कौन कौन अपना नाम बताना चाहेगा मुझे? मैम का विश। कावेश और दुर्वेश। बहल। मेरा भी डाल दो मैम। कौन? ख्याति और मैम विशाल। अच्छा, सिर्फ नाम पूछ के? नहीं मैम, हम बोलते हैं, ऐसी बात नहीं मैम, हम पार्टिसिपेट करते हैं। कौन बोला ये? मैम ये भी मैम मुस्कान ही बहल। बोली है। हम तब तो बोल रहे 2 मुस्कान है। मुस्कान 2 है? हाँ हाँ मैम, हाँ मेरा मैम। एक आहूजा जो मैं हूँ और एक बहल। यस मैम। अच्छा, तो बहल सोती है या बहल नो भी मैम, पूछती है? मैम मैम हम बोलते हैं, वी बोलती। पार्टिसिपेट। वो महक मौका ही नहीं देती, आहूजा मैडम किसी को मौका नहीं देती। वही तो ऐसा मैम, कुछ है? मौका नहीं मिलता वहाँ। हाँ? अच्छा, सही है, कोई बात नहीं। अब मैं सबका नाम ले लेके मौका देती हूँ, ठीक है? मैम इन सबको मौका दो मैम प्लीज। पक्का? मैम इनकी वीडियो ऑन करा दो मैम, मौका मिलेगा इन्हें। अच्छा, तुमने तो की नहीं, तुम कह रही थी मैं बाल बना के आती हूँ। मैम अभी तक बने नहीं ना इसके बाद। हाँ, तुमने तो की नहीं। मैम मैं कर लूंगी मैं तो मैम। वेट कर रही मैम थी मैं तुम आपसे बाल बना के पर्सनली आओ। मिलूंगी मैम, मैं आपसे पर्सनली मिलूंगी। क्यों पर्सनली मिलके क्या मैम होगा? मैं ना अच्छी ज्यादा लगती हूँ उसमें, मैं अच्छी नहीं लगती, पता नहीं जूम के कैमरे में। बेटे जो मार्क्स है ना वो पार्टिसिपेशन के है, अपीयरेंस के नहीं है। लेट मी क्लियर। मैम रुक जाओ मैम, आप रुक जाओ। रुक जाओ? तुमने कुछ बुक किया हुआ है क्या? किसी को बुलाया हुआ है? वो नहीं कौन सी से? वो क्या, मैम ये कौन सी ऐप है? खुद ही अर्बन आर्टिस्ट क्लैप है से? मैम ये। अर्बन नहीं क्लैप नहीं से मैम, बुलाया ये कि खुद आर्टिस्ट है मैम, ये मेकअप किस आर्टिस्ट है मामले खुद। में? किस मामले में आर्टिस्ट है? मेकअप सर में किसी मैम, किसी मेकअप में आर्टिस्ट। आर्टिस्ट नहीं हो। मैम अच्छा, ओपन कर ले मुझे भी मैम, आप खोल के। देख लो मैम।
हाँ हाँ देख लिया मैम देख लिया। स्कैन कर शर्मा लो। क्यों रही है, शर्मा क्यों रही है? और कौन कौन दिखा रहा है मुझे, और कौन कौन अपना कैमरा ऑफ कर रहा है, मैं देखूं। मैं रजिस्टर कर जाऊंगी, नहीं तो मैं ऊजा के नंबर मैं दूसरी मुस्कान को दे गई तो अब याद रहेगा मुझे। बहल मैडम दिखाओगे आप, मैम मैंने तो फोन कैमरा से ऑन ज्वाइन करोगे? कर रखा है। क्या किया हुआ है? खाने का नंबर मिलता है क्या? हाँ मैम फोन से ज्वाइन कर रखा है मैंने। मैम वो है। मुझे कर रखा है। मैम गारंटी मांग रहे हैं बच्चे। मैम हमारे तो साथ में प्लेसमेंट प्रोसेसेस भी चल रहे हैं तो इसलिए। यस मैम सेम है मैम, प्लेसमेंट प्रोसेस चल रहा है साथ साथ। मैम भाई हम मैं भी आ गया। डरा दिया तुमने मैम को ना। ये सब नहीं करो मयंक, एक बहाना ढूंढ रहा गलत था इन बात है। लोगों ने। ये नंबर वंबर ऐसे नहीं मिलते हैं, नंबर के लिए तो पढ़ना पड़ता है। ये तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए होते हैं, कैमरा ऑफ कराया जाता है। ठीक है, हाँ जी यस ये मैम आई नो। हाँ अच्छा, यू नो दैट, दैट्स ग्रेट, दैट्स गुड न्यूज। और फिर मुझे लगता है कि मैं ही क्यों ऑन करूं। सोचो अगर मैं नहीं ऑन करूं तो तुम्हें क्या लगेगा, है कौन पढ़ा रहा है हमें। सो इट इज इम्पोर्टेंट कभी कभी बीच में कंगी वंगी करके चेंज करके शक्ल दिखा दिया करो, है ना। बट सही बात है मैम। तुम्हें कम से कम क्लास की जितनी फील आ सके। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे एग्जाम्स कब से हैं? हमें 29 से, अगले मंडे से। 29 से है। नेक्स्ट मंडे एग्जाम के टाइम पे क्लासेस नहीं होती? नहीं, नहीं होती मैम। तो वो 1 वीक में खत्म हो जाते हैं तुम्हारे एग्जाम्स? यस, Yes, 5 दिसंबर तक है। मैम एक दिन में दो है मैम। एक दिन में 2 है? हम उनको पता है हमने नहीं पढ़ना, कह रहे दे दो। ऐसे नहीं बोलो, अच्छे बच्चे हो तुम, इसी बात करो। तो मैम मैम 9 छुट्टी से तो ऊपर देनी सीजी पे चाहिए। आती है और ये कह रही है पढ़ना नहीं है, झूठी। तू पता तेरी मेरे से ज्यादा है। आपके भी आई है। तो चुप। हाँ हाँ अच्छा, तुम मतलब एक दूसरे से लड़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते। नहीं अच्छा मैम। अब मुझे ये बताओ कि क्या 1 वीक में पेपर खत्म हो जाएंगे? यस यस मैम। मैम उस 29 को शुरू है, 6 को खत्म, 5 को खत्म। तो उस 1 वीक में क्लास नहीं होती? यस मैम। चलो हम अब हम सुबह करें 7 बजे पेपर है मैम। तो तुम तो रात से ही बैठ जाना, क्योंकि उठ तो पाओगे नहीं। 7 बजे मैम आप देख रहे हो मैंने बाल भी स्ट्रेट कर लिया आपकी, अभी मेरे को कैमरा खोलना था। तो तुमने 1 घंटा हाँ जी बोला और बाल मैम स्ट्रेट इसकी किए, पहले पढ़ा से नहीं? स्ट्रेट है, मैम ये झूठ बोल रही है। नहीं मुझे ऐसा लगता है तुमने हाँ जी किया यस मैम, बस मैम और साथ बाल में straight वो किए। चालू कर रखा था हाँ, एक्सटेंशन बोर्ड से लगी बाकी हुई। और कुछ नहीं किया तुमने, है ना। सही है, बढ़िया, गुड। और बाकी कौन, तुलिका, हर्षुल, कार्तिक, उदित, वर्षा, गर्वित, कहाँ हो सब? यही पे मैम। पक्का ना? दिखाओ। यस मैम। कोई बात नहीं, मैं लुक्स पे नंबर नहीं दूंगी, दे दो। ऑन करो कैमरा, स्विच ऑन योर कैमरा प्लीज। नो मैम कर दिया मैम, उन्होंने कर दिया। मैम कर दिया। मुझे क्यों नहीं दिख रहा? मैम अब मैम गैलरी व्यू करो दूसरे ना व्यू मैम। पे जाओ। हाँ यस हाँ, मैम। जाओ। ऊपर व्यू में गैलरी। व्यू कहाँ? पार्टिसिपेंट्स में? नहीं मैम एकदम ऊपर लिखा राइट होगा साइड वहां पे ऊपर, ऊपर। मैम राइट व्यू साइड में above में ओके, होगा। पीक गैलरी व्यू कर और दो उधर। गैलरी व्यू। उदित अब दिख दिख रहे गए हैं, मैम। सूर्या, ख्याति, विशाल कौशिक, तन्वी जी, बाकी सबको इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए, मैं नाम बोलूं सबका? बोल दो मैम। अच्छा, तुलिका, मैम कुछ वर्षा, बच्चों के ईशा, प्रोसेस भी चल रहे हैं मैम। कीर्ति राय, खुशबू, दिव्या, कहाँ हो भाई? मैम निखिल। नॉट वेल, नॉट वेल मैम। तो कोई बात नहीं, मैंने काम थोड़ी कराना है। I'm just asking you to switch on the camera. नहीं
Doesn't seem a good idea? युवराज, प्लस can you टू switch off? प्लस टू बोल दो, अभी सब करेंगे। क्या बोल दो? मैम ऑफलाइन हम प्रोसेस आप चल रहा है तो plus नंबर process देने के लिए लग आए हैं जाओगे मैम ना तो बाहर। फिर Plus सारे two. कर देंगे। नहीं हाँ। नहीं, I believe in intrinsic motivation. Extrinsic में कोई फायदा नहीं। माँ फिर है तो ना? ये जिंदगी में भी ना करें। बाकी बच्चे, चलिए ठीक है, हम थोड़ा सा अपना सिलेबस कवर करते हैं, थोड़ा सा और रह गया कंटेंट इसका, और फिर हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, ओके। मैम इसमें क्वेश्चंस थ्योरेटिकली आएंगे ना? हाँ मैम, एक बार एग्जांपल दे देना एग्जाम में, अगर Yes, आपको ma'am. आइडिया है कैसे क्वेश्चंस हो। इसमें मल्टीपल चॉइस आएंगे पहले, और उसके बाद आपको शॉर्ट आंसर आएंगे 5 मार्क्स के, क्वेश्चंस आएंगे 6, और 2 केसलेट्स, एक केसलेट एक आएगा। मैम मतलब केसलेट कैसा हो सकता है उसमें? छोटा सा केसलेट, जैसे मैं क्लास में आपको करा देती हूँ ना। हम जैसे आप क्वेश्चंस देते हो जैसे ये हमने असाइनमेंट theoretical में जितना जितना मैंने कराया है, मैंने उस तरीके का उनको उधर मेंशन कर दिया, बिकॉज आई एम टीचिंग दिस सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम इन योर इंस्टीट्यूट, तो मुझे नहीं पता कि वो फाइनल, आप पुराने सालों के क्वेश्चन रेफर कर लो, वो बेटर रहेगा। मैम वो हम कहाँ से मैम ले हमारे पाएं? पास होते नहीं है। मैम हमारे को जो है लाइब्रेरी आप में, ही प्रोवाइड करोगे। आप अपनी लाइब्रेरी में जाओ और पूछो, कभी कभी वहां पर भी चले जाओ जहाँ की फीस भरते हो। we can practice through mock test also. कुछ तो होगा ही। महक मॉक टेस्ट ना आउट ऑफ सिलेबस है, खोल के देखिए। मॉक टेस्ट रिलेटेड नहीं होता पिछली कभी बार कभी। तो देखा था मार्केटिंग का था सेम, इस- तो I thought कुछ सेम नहीं था, सिलेबस नहीं आउट ऑफ देखो, सिलेबस था। आप सिलेबस नहीं देखो बेटा, मैम लेकिन मैम चीज तो वही है ना कि हमें ये देखना है कि किस टाइप के किस क्वेश्चंस बन टाइप का जाएंगे। है। आप सिलेबस को छोड़ो ना, आप ये देखो कि अगर कोई कंटेंट है तो क्वेश्चन उसके अंदर से पूछ रहे हैं, बाहर से पूछ रहे हैं, किस तरीके से पूछ रहे हैं, वो आपको देखना है ना। चलिए, मैम नहीं, मॉक टेस्ट अपलोडेड के लिए चेक होता है कि अपलोड हो रहा है आंसर्स या नहीं। हाँ चलो, हम मैथमेटिकल टर्म्स में स्केल को इवेलुएट भी करते हैं। तो ये एक फॉर्मूला बना हुआ है, XO is equals to XI ES EX। तो XO मतलब जितना भी मेजरमेंट स्कोर है, टोटल स्कोर, इसको टोटल स्कोर भी बोल देते हैं, कुछ कुछ बुक में आपको टोटल स्कोर भी मिलेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एरर इन मेजरमेंट। ये टोटल, ये एरर होता है, टोटल एरर का स्कोर होता है, ये टोटल एरर स्कोर भी कह सकते हैं, टोटल स्कोर भी कह सकते हैं, जो भी है। तो ये किसके इक्वल है? 3 तरह के एरर होते हैं। द फर्स्ट इज सिस्टमैटिक एरर, सेकंड इज रैंडम एरर, थर्ड इज ट्रू स्कोर ऑफ द करेक्टर और टोटल एरर। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर वो एरर आप, मतलब ये आपकी वजह से एज सच नहीं आया, ये इंस्ट्रूमेंट में ही अगर आपकी कोई थोड़ी बहुत कमी है, उसकी वजह से जो एरर आता है उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। मतलब जिसमें X सर्वे करे या Y सर्वे करे या Z सर्वे करे, एरर आने ही आना है, वो सिस्टमैटिक एरर है। रैंडम एरर वो है जो रिसर्चर की अपनी गलती से आ सकता है, चाहे वो कोडिंग के टाइम पे आया हो, चाहे वो एनालिसिस के टाइम पे आया हो, या मैंने ध्यान से ना क्वेश्चनर भरवाया हो तो इस वजह से आया। मतलब बेसिकली जिसको रिसर्चर थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकता है, उसको बोलते हैं रैंडम एरर। ट्रू स्कोर एरर, अगर आपने कभी टाइम सीरीज पढ़ा है कभी आज तक? टाइम सीरीज पढ़ा है आपने? फाइनेंस उसमें एक टाइम सीरीज में मूविंग एवरेज निकालते थे टाइम सीरीज की, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, एडिटिव मॉडल पढ़ा है कभी? बेसिकली हम, एक तो एक्चुअल फिनोमिना होता है, एक हमारा प्रेडिक्टेड फिनोमिना होता है, इन दोनों के बीच में डेविएशन होगा हमेशा, होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अब क्या है कि इन दोनों एरर की वजह से जो एक्चुअल वैल्यू है और जो टोटल वैल्यू आ रही है, उनके बीच में जो एरर आता है उसको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट स्कोर, सॉरी ट्रू स्कोर, टोटल एरर। ठीक है, और इन तीनों को जब जोड़ लेते हैं तो हमारा बन जाता है मेजरमेंट स्कोर। इन दोनों एरर्स की वजह से, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर्स की वजह से हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू में कुछ डिफरेंस आता है, और वो जितना डिफरेंस है, वो एक्चुअल वैल्यू से जितना डिफरेंट हुआ, वो हमारा हो गया ट्रू स्कोर, और तीनों स्कोर जब मिलकर हो गए, ये हमारा हो गया टोटल एरर। ओके, थ्योरेटिकली है ये कंसेप्ट, इतना प्रैक्टिकल इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है आपको।
क्या है इसको दिक्कत। उसके बाद हमारा जो स्केल क्लासिफिकेशन है उसके कुछ बेसिस होते हैं। पहला बेस है उसका सब्जेक्ट ओरिएंटेशन। सब्जेक्ट ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि हम ये देखते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है, मतलब जिसके ऊपर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, उसकी ओरिएंटेशन किस तरीके की है, उस तरह का हम उससे स्केल देते हैं। मान लीजिए हमें पता है कि हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स का बहुत ज्यादा पढ़े हुए नहीं है, तो हम उनको बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्केल टिक करने के लिए नहीं दे सकते, उनको हम सिंपल स्केल देने की कोशिश करेंगे। या अगर वो हिंदी में रिस्पॉन्स कर सकते हैं तो उनको हिंदी में हम क्वेश्चनर देने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली सब्जेक्ट्स के हिसाब से और सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम स्केल बनाते हैं। रिस्पॉन्स फॉर्म, हम ऑनलाइन क्वेश्चनर भरवा रहे हैं या ऑफलाइन करवा रहे हैं, उस हिसाब से हम अपना स्केल इवेलुएट करते हैं। डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इज द थर्ड बेसिस, जिसके बेसिस पर हम ये बोलते हैं कि हम कितना रिसर्चर का सब्जेक्टिव रह जाने का स्कोप है। फॉर एग्जाम्पल, ये हुआ क्या इसमें? मैम ये पहले से ही थी शायद दोनों एरोस। नहीं, कुछ तो हो गया है इसमें ना, पता नहीं इरेज क्यों नहीं हो रहा। थर्ड इज डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी। जैसे मैं एक्चुअली कुछ ड्रॉ करना चाह रही हूँ, कोई नहीं रहा, चलो छोड़ो। डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी क्या होगी कि मैंने आपको भी दो स्केल बनाए थे ना, यहाँ पे एक मैंने कॉन्टिनम वाला बनाया था जहां पर 1 था और 100 था और बीच में रिसर्चर ने यहाँ लगा दिया, किसी ने यहाँ लगा दिया, तो यहाँ पर बायस थोड़ी ज्यादा हो जाएगी एज ए रिसर्चर कि मैं इसको 90 मानूं या 95 मानूं। पर एट द सेम टाइम अगर मैंने ये लिया हुआ है 1 2 3 4 5, तो मेरे पास कोई स्कोप ही नहीं है कि मैं इसको 3 मानूं या 2.5 मानूं। आई नो दैट ये 2 ही टिक किया हुआ है। तो मुझे देखना है कि मुझे कितनी सब्जेक्टिविटी रखनी है। जैसे क्वालिटेटिव स्टडी होती है उसमें आपकी जो बायसनेस होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? फोर्थ है हमारा स्केल प्रॉपर्टी। स्केल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि हमें नॉमिनल रखना है, ऑर्डिनल रखना है, इंटरवल या रेशियो रखना है, ये हमें पहले से ही डिसाइड करना होता है। इसके बाद हम कौन सा स्केल चूज करेंगे फिर हम आगे जाते हैं। नंबर ऑफ डायमेंशंस भी हमें पहले ही सोचनी पड़ती है कि हमें 100 पॉइंट पे लेना है, 5 पॉइंट्स पे लेना है, 2 पॉइंट्स पे लेना है, 7 पे लेना है, 5 पे लेना है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चूज करते हैं। तो ये हमारी बेसिकली स्केल क्लासिफिकेशन बेसिस होते हैं। समझ आया आप लोगों को? पक्का आया भी? यस मैम, आ गया समझ। तो मैम इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आ सकता? नहीं, ये सिर्फ वैसे ही है। वैसे नहीं है, काम का है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के एमसीक्यू हिसाब आएगा, से। एमसीक्यू। अच्छा चलो, अब आप एक एक्टिविटी करो छोटी सी। एक क्वेश्चन लिखो। अ रिसर्चर विशेस टू कंपेयर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। A researcher wishes to compare two hotels, okay, on the following attributes. First is convenience of location, basically location, friendly staff, and value for money. मैम ये तो 2 से ज्यादा हो गए फिर एट्रीब्यूट्स। तो मैंने ये कब बोला कि 2 एट्रीब्यूट के ऊपर करना? वहाँ ऊपर बोला ना। अच्छा, कंपेयर 2 होटल्स। टू ओके। होटल्स। तो अब आपको क्या करना है? डिजाइन ए लाइकर्ट स्केल टू accomplish द टास्क। मैं आपका इसको क्विक फोर्स पे भी डालूंगी और आप ये काम कर लेना छोटा सा, ठीक है?
करोगे? यस मैम। करो आप बैठ के, आपको 5 मिनट दे रही हूँ, करो आप। मैं इतने क्विक फोर्स को भी डाल देती हूँ। अब 2 मिनट बाद वहां से ले लेना, क्योंकि मैं स्टॉप शेयर कर रही हूँ। मैम आपने जो ये 3 एट्रीब्यूट्स बताए हैं, हाँ, तो जो लाइकर्ट स्केल की मतलब जो हेडिंग्स है वो इन तीनों के लिए अलग अलग हो सकती है या हमें सिमिलर ही तीनों के रखनी लिए पड़ेगी? हेडिंग तो अलग ही होगी ना। जैसे वैल्यू फॉर मनी का लिए क्या बनाओगे? हाँ, जैसे उसके लिए हो सकती है लाइक एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट और हाँ हाँ, लेस वैसे तो देखो इम्पोर्टेंट बेटा, ऐसे हम ना, करके हाँ, हम ना क्या करते हैं, हम ना एक क्वेश्चनर में कोशिश ये करते हैं कि कि एक ही सिमिलर है। जैसी हो। हाँ, हम्म। कि काम आपको अभी करना है, मतलब 22 तारीख को ही करके भेजना है। ठीक है, आप देखो, आप देख सकते हो। क्विक फोर्स पे एक बार जाइए आप। यस मैम आ गया। आ गया ना? उसको कर लीजिए, ब्रेक के बीच में भी कर लीजिएगा। ठीक है, इसी में सिमेंटिक भी कर देना। हमने 2 करे ना, लाइकर्ट और सिमेंटिक। सिमेंटिक भी कर दीजिएगा। जाकर मैं ठीक कर भी देती हूँ उसको। मैम ये अभी वर्ड डॉक्यूमेंट में ही बना के दे देना या फिर गूगल फॉर्म हाँ में हाँ, बना दे इसको भी? नहीं नहीं, गूगल फॉर्म में कैसे सबमिट करते हो बाकी एक्टिविटीज तुम लोग? वर्ड में वर्ड में ही कर दे सकते हैं देना, वर्ड में ही क्योंकि कर देना। हाँ ठीक है मैम। इसमें सिमेंटिक भी कर देना। ठीक है, मैं लिख भी देती हूँ। सिमेंटिक वही ना, इसमें बीच में गैप हो जाता है। हम्म, मतलब 2 एक्सट्रीम हम बोलते हैं ना जब। यस मैम। बस इसमें टॉपिक लिख के ऊपर ये जो 3 है ये लिख के, और ऊपर एक लिकर्ट स्केल बना देना, फिर टॉपिक लिख के ऊपर एक सिमेंटिक ऐसे आप इसको और बेटर भी कर सकते हो, यस मैम। लेकिन वो जैसे मान लो कन्वीनियंस या लोकेशन है, उसमें 2 चीजें पूछ लो, मतलब तो हम चाहो इन्हीं तो कर सकते एट्रीब्यूट्स के अंदर में और थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। मतलब इन्हीं 3 एट्रीब्यूट में प्राइस जो वैल्यू है उसके 2 क्वेश्चन पूछ सकते हो।
देखना चेंज नजर आ रहा है आपको? एक सिमेंटिक आ गया उसमें नजर? आ गया। ठीक है, चलिए अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, फिर मिलते हैं। ठीक है। ओके।